दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे एसएसएल इंस्पेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले कि हम एसएसएल इंस्पेक्शन के बारे में बात करें, एक थोड़ी सी ब्रीफ हम कर लेते हैं एसएसएल के बारे में, जिसको हम अब टीएलएस भी बोलते हैं। तो जो टीएलएस और एसएसएल होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि दो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन करते हैं उनके बीच में एक ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन लिंक क्रिएट हो जाता है, जिसमें जो भी ट्रैफिक जो एंड यूजर सेंड करता है सर्वर के पास, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, ताकि बीच में बैठा कोई भी इंसान उसको पढ़ ना पाए या कोई भी मशीन उसको रीड ना कर पाए। ये डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। तो जो मान लीजिए जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे जो फाइल इनक्रिप्ट हो जाती है, ये जो इनक्रिप्शन होता है, ये सबसे पहले जो हमारा हैंडशेक होता है, उसमें एसएसएल जब भी क्रिएट होगा, एसएसएल हैंडशेक होगा, तो इसमें सर्वर और एंड यूज़र एक पैरामीटर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इस पैरामीटर के बेस पे जो ट्रैफिक होगी इसको इनक्रिप्ट करेंगे, और उसमें एक की यूज़र के पास होती है और एक की सर्वर के पास होती है। तो जिस की से मान लीजिए ये इन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया ट्रैफिक, सर्वर के पास एक डिक्रिप्शन की होती है, उसी से सिर्फ उसी डिक्रिप्शन की से जो है ट्रैफिक सिर्फ डिक्रिप्ट होगी और सर्वर उसको रीड कर पाएगा। बीच में कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस इसको रीड नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होता है, जो भी डेटा की सिक्योरिटी होती है वो बढ़ जाती है और डेटा लीक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बट दोस्तों इसमें कुछ नुकसान भी देखे गए। नुकसान का मतलब ये होगा कि जो एंड यूज़र है, हो सकता है कि ये किसी काम ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो और ऑफिस की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर अपने सर्वर पे या किसी को सेंड कर रहा है, जो कि नहीं जानी चाहिए, ईमेल के थ्रू या किसी भी थ्रू। तो उसमें जैसे कि क्योंकि एसएल इंस्पेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अब सर्वर्स पे लोग इंस्टॉल करते हैं, तो मान लीजिए कोई ऑफिस में बैठा यूज़र है, ईमेल पे अटैच करके ऑफिस की काम की फाइल से जो है सर्वर को सेंड कर रहा है अपने सर्वर पे या अपने जीमेल पे या कहीं भी, और बाद में जाके वो ऑफिस के बाहर डाउनलोड कर पा रहा है। तो इससे एक नुकसान होता था। तो उस इस चीज़ को कम करने के लिए जो एसएल इंस्पेक्शन का मार्केट में इसको लॉन्च किया गया, इसको इन्वेंट किया गया। तो जो दोस्तों एसएल इंस्पेक्शन में क्या होता है उसकी हम आगे बात करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। इसमें जो एसएल इंस्पेक्शन होता है, जो हमारा ये एसएल ट्रैफिक होती है, उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना जैसे कि एक हैकिंग मेथड होता है मैन इन द मिडल। जैसे जो भी ट्रैफिक जा रही है उसके बीच में बैठ करके उस ट्रैफिक को रीड करना और उसके बाद उसको जाने देना। मैन इन द मिडल जो हैकिंग है वो इलीगल चीज़ मानी जाती है उस वो। बट यहाँ पे जो एसएल इंस्पेक्शन चीज़ इन्वेंट की गई है, ये लीगली तरीके से डेटा को सेव करने के लिए, ताकि कोई अनवांटेड डेटा ऑफिस से बाहर या अनऑथराइज पर्सन के पास ना सेंड हो जाए। तो इसलिए एसएल इंस्पेक्शन इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखोगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये यूज़र बैठा है, अनवांटेड या जानबूझकर या अनजाने में अगर ये कोई ऐसी फाइल बाहर सेंड कर रहा है किसी सर्वर के पास जो अनऑथराइज्ड है, जिसके पास ये डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, जो फाइल कॉन्फिडेंशियल है, मान लीजिए इसमें कोई ऐसे पासवर्ड सेव है या ऐसी कोई अकाउंट डिटेल्स सेव है, जो अगर लीक होगी बाहर किसी दूसरे सर्वर पे अनऑथराइज्ड, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, एसएल इंस्पेक्शन इनेबल कर रखती हैं। अब वो एसएल इंस्पेक्शन के लिए कोई डिवाइस लगा सकती हैं या एग्जिस्टिंग जो फायरवॉल्स होती है उसमें, क्योंकि जो आजकल जो फायरवॉल होती हैं लेयर 7 की, उसमें हम एसएल इंस्पेक्शन लगा सकते हैं। तो उसमें एसएल जो जो भी फायरवॉल लेयर 7 पे काम करती है उसमें हम एसएल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो हमारा गेटवे डिवाइस है फायरवॉल कम राउटर, इसी पे अगर हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि इस पे हमने एसएल इंस्पेक्शन, अगर ये लेयर 7 पे काम करती है, लेयर 7 पे मतलब कि एसएल जो हमारा होता है वो लेयर 7 पे ही काम करता है, तो लेयर 7 पे ही इसको काम करना पड़ेगा, इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो एसएल इंस्पेक्शन बेसिकली क्या होगा कि जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक यहाँ से आएगी, गेटवे उसको डिक्रिप्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा। ये मेथड काम कैसे करता है कि जो एसएसएल इंस्पेक्शन में क्या होगा कि जो एसएसएल के टाइम पे पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं एंड यूजर और सर्वर के बीच में, इस केस में वो नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि जब अगर यहाँ पे एसएल इंस्पेक्शन इनेबल कर दिया हमने इस डिवाइस पे, तो जब भी कोई ये मशीन कोई कनेक्शन करना चाहे किसी सर्वर से, तो इसका जो एसएसएल हैंडशेक होगा वो इस गेटवे के साथ होगा और इसके साथ एक ये टनल बना लेगा। इसको लगेगा कि मैंने गेटवे के साथ बनाया है, बट ये टनल इसके सर्वर के साथ बनाया, बट ये टनल एक्चुअली गेटवे के पास बनेगा। और इसको जिस सर्वर से बनाना होगा टनल, ये गेटवे क्या करेगा, उससे अपना एक एसएसएल हैंडशेक करके एक पैरामीटर एक्सचेंज कर लेगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, और यहाँ से वापस अपना एक अलग से एंड यूजर के पास कर लेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होता ये है कि जब मान लीजिए ये यूज़र कोई ट्रैफिक सेंड करता है जो कॉन्फिडेंशियल है, इसको इनक्रिप्ट करेगा, तो जो इनक्रिप्टेड मेथड यूज़ करेगा
उसकी डिक्रिप्शन किस गेटवे के पास होगी। तो जैसे ये फाइल यहाँ पे रीड करेगी तो यहाँ पे पहुंचेगी, तो ये गेटवे इसको डिक्रिप्ट करके देखेगा कि इसमें जो भी फाइल जा रही है वो जाने लायक है कि नहीं, मतलब कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल ऐसी तो नहीं जो अनऑथराइज्ड एड्रेस पे जा रही है। देखेगा कि ये जो फाइल है वो सही है, वो जा सकती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये फाइल इसको ने डिक्रिप्ट करके प्लेन कर दी। फिर वापस क्या करेगा, ये अपने डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन की से इनक्रिप्ट करेगा और जिस उस सर्वर के पास सेंड कर देगा जहाँ पे ये फाइल जानी होगी, और ये उसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में चली जाएगी। और सर्वर ने क्योंकि जो एसएसएल हैंडशेक किया था वो इस गेटवे के साथ किया था, तो इसके पास इस वाले इनक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की होगी और उस फाइल को डिक्रिप्ट करके देख पाएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। बट जो भी फाइल एंड यूजर सेंड करेगा वो गेटवे के पास, या कह सकते हैं कि फायरवॉल के पास जो लेयर 7 पे काम करती है एसएसएल इंस्पेक्शन का, उसके पास रीड होगी। और रीड होने के बाद ही वो चीज़ आगे कंपनी के बाहर जाएगी, ताकि जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। अनवांटेड अनवांटेड कोई भी फाइल जो अनऑथराइज्ड सर्वर के पास या अनऑथराइज्ड यूज़र के पास सेंड ना हो। इस चीज़ के लिए एसएल इंस्पेक्शन यूज़ होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। इसके आगे मैं डीएलपी कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा, जो एसएल जिसमें एसएल इंस्पेक्शन का समझना ज़रूरी था। तो अब भी इसके बाद में एक डीएलपी वीडियो भी पोस्ट करूंगा, जो आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए।